में तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा, तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा। सुन रहे हो? होश में तुमको आना होगा। एसएससी के अगर कोई भी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, प्रधान मुर्दाबाद। एसएससी एग्जाम के अगर एस्पिरेंट है तो एक बार अगर राइट पे आ जाइए। भाई ने अभी जय श्री राम बोला, राम मंदिर में से 200 करोड़ का चोरी हुआ है। राम जी का आभूषण चोरी हो गए, जो भी 204 जो भी। तो मैं मोदी से ये बोलना चाहूँगा, चलो मोदी जी पेपर लीक पे ना बोले, तो राम मंदिर पे जो चंदा चोरी है उस पर बोल लें। आप तो बोलते हैं हम राम को लाए हैं, ये राम को नहीं लाए, राम के नाम पे खुद आए हैं, राम के नाम पे खुद आए हैं। ये बोलते ना जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हमारे पैसों से भी मंदिर बना, हमने जो टैक्स भरते हैं, हम लाखों करोड़ जो टैक्स भरते हैं, लेकिन चंदा तो हमने दिया है। मुकदमा आज से चल रहा है क्या? कितने बड़े बड़े वकील हैं, सबने मुकदमा लड़ा। कार सेवक कितने लोग थे, कितने लोग स्वर्ग सुधार गए, कितने लोगों ने चप्पलें छोड़ी, कितने लोगों ने अपने घर परिवार छोड़ दिए, मर गए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबने अपनी जान दे दी। पर मोदी जी ने आके क्या किया कि मैंने मंदिर बनवा दिया। पर उन्हीं के एक नेता कह रहे हैं उन्होंने बनवाए, वो खाए या लूटे या कुछ भी करें चंदा। मतलब कि हमारा चंदा यही तो कहते हैं, तानाशाही देखो। वो कह रहा है कि मैंने बनवाया, मैं लूटूं चाहे खाऊं। गलती किसकी है? हमने, क्योंकि लोकतंत्र है भारत में। अगर सरकार जनता चाहे तो एक बार में उसे हटा दे, पर नहीं, वैसे नहीं हटाएंगे। बॉलिट पेपर है वो वैसे जीत जाएगा। पश्चिम बंगाल में देख लो, मुद्दे जिस मुद्दे के लिए हम बैठे हैं उसकी बात करो। नहीं, मुद्दा वही है, बात घूम रही है। बात कैसे मोदी, सुनो, नहीं, मेरी बात सुनो। हम पेपर के लिए आए हैं, नीट के लिए आए हैं, बच्चों के लिए आए, सारी चीज के लिए आए। और मोदी क्या कह रहे हैं कि हमने देश को नंबर 1 बनाया। नंबर 1 बनाया तो एजुकेशन में बनाओ ना भैया। कोचिंग इतनी सारी क्यों खुली हुई है? अभी भी परसों उन्होंने मन की बात करके बोले थे, ऊपर से नीचे तक मजबूत हो रहा है। अगर इतना ही मजबूत है तो पेपर लीक कैसे हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। सरकार को हेलीकॉप्टर से पेपर भेजने पड़े। बताओ कितना मजबूत है कि गाड़ियों से पेपर भी नहीं आएगा। अगर कोई आदमी मर रहा हो तो उसको पानी देने वाला कोई नहीं है। पेपर हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से आएंगे। क्या मजबूत है? ये सब लोग हट जाएंगे। जितने बच्चों ने आत्महत्या सुसाइड किया है, जो गए अपनी जान से, इनको लग रहा है कि हम हट जाएंगे। कॉकरोच, जितनी भी जनता पार्टी, ये लोग वैसे आलसी निकम्मे हैं जो इतनी धूप में बैठे हैं। हमें कुछ पता नहीं है, ये चाहे कितना भी कुछ कर ले। 100 बात की एक बात ये है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार अपनी गलती नहीं मानेगी, हम लोग यहाँ से उनके नेता ही कहते हैं कि बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता। कोई बात नहीं होता तो बदल दो एक बार। नहीं, तुम अपना मंत्री बदल दो, हम सरकार बदल देंगे। अगला आदमी गलती तो मान ले, वो गलती नहीं मान रहा। वो क्या कह रहा है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। भाई ये जनता राजनीति कर रही है, फंडिंग हो रही है, विदेश से पैसा आ रहा है, लूट मचा रखी है। मेरी जेब में 50 रुपए, बताओ मैं कौन सी विदेश से फंडिंग आ गई मेरे पास? कोई फंडिंग आई है क्या विदेश से? कहाँ से फंडिंग आ गई? कोई फंडिंग नहीं है। सब लोग अपने पैसे, ये प्रोटेस्ट ऐसा है कि सब लोग अपनी जॉब, पैसे, सारी चीज छोड़ के खुद से आ रहे हैं, अपने पैसे से आ रहे हैं, अपनी जॉब को छोड़ के आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं खून पसीने से, लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मुद्दे से कहेंगे बाबूजी भटका रहा है कि एक बार जनता को सुनना चाहिए और नेपाल की तरह इनको घर से निकालना चाहिए। आज 10वां दिन है, क्या कहना चाहिए? 10वां दिन है, मुझे 3-4 दिन में रिजाइन दे देकर चला जाओ। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसीलिए लगता है कि इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ पड़ेगा। तुमको पता युवा बैठ गए और मोदी जी कहते हैं कि मजबूत हाथों में देश है, वो जुबान के पक्के भी हैं।
उन्होंने कहा था सौगंध मिट्टी की खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ खुद ही बेच दूंगा और सब कुछ बेच कर बिहार भी नहीं लूंगा। तो जुबान के पक्के निकले मोदी जी, तो मुझे लगता है वो जुबान के पक्के। उन्होंने कहा कि जब ये आएंगे, देख रहा है, वाच कर रहा है, ये कब चले जाएंगे, लेकिन ये जाने वाले नहीं है। कॉकरोच एक परिवार का बच्चा है, इसके परिवार में डॉक्टर भी है, मीडिया वाले भी हैं, वकील भी हैं और पुलिस में भी है। इसलिए इनको तो दहशतगर्द बता दिया ना उन्होंने। अभी तो दहशतगर्द बताया, थोड़ी देर में बताया कि सारे पाकिस्तान के हैं। अभी बड़े आरोप लगेंगे। मैं किसान आंदोलन के साथ था, आतंकवादी, नक्सलवादी, बलात्कारी, खालिस्तानी, न जाने हमें क्या क्या बताया गया। इसलिए ये तो पाकिस्तान के बताए जाएंगे, इसलिए ये पाकिस्तान से आए हुए नहीं है, यही है। इसका इस्तीफा लेकर जाएंगे। अभी तो मोदी के प्रधान के इस्तीफे की बात है, कहीं नौबत मोदी जी की सरकार की ना आ जाए। और प्रधान धर्मेंद्र प्रधान मान ना मान, चंद दिनों का मेहमान, ये जाने वाला है, यहाँ सुनने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी आपसे प्रार्थना है, इन बच्चों की बात मान ले और इनसे ज़्यादा लंबा नरस करने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। ये देश का भविष्य है। और आप कहते हो पेपर लीक हो गया, कौन कहता है पेपर लीक हुआ? पेपर तो बेचा गया है। अच्छा, लीक होना नेचुरल प्रोसेस है। गाड़ी लीक होगी, उसका पेट्रोल लीक हो गया, टंकी लीक हो गया, सब कुछ लीक हो गया। अरे चाचा रुक जा भी थोड़ी देर। अगर पेपर लीक होता तो किसी गरीब के बेटे के हाथ में लगता, किसान के बेटे के हाथ में लगता, मजदूर के बेटे के हाथ में लगा किसी का। वो पेपर लीक नहीं किया, खरीद के, बना के, बेच के बड़े लोगों को बेच दिया गया। कई 100 करोड़ का घोटाला है। और धर्मेंद्र प्रधान जिस कुर्सी में बैठे, उसके बाप की कुर्सी है क्या? वो इस जनता की दी हुई कुर्सी है। वो जो कपड़े पहन रखे वो भी जनता के दिए हुए हैं, गाड़ी भी जनता की दी हुई है। अगर इज्जत से चला जाएगा, छोड़ के तो इज्जत बची रहेगी, नहीं तो नंगा उतार के कुर्सी से हम वापस भेजने का काम करेंगे। और ये मोदी जी आपको बता दे रहा हूँ। और ये आरोप जितने मर्जी लगा दे, हम डरने वाले नहीं हैं। आरोप तो उसमें अपना जो हमारे आजादी की लड़ाई के समय भगत सिंह के ऊपर भी लगे थे, उसको आतंकवादी बोला गया था, उसको नक्सलवादी बोला गया था, जाने कितने आरोप उसके ऊपर लगे थे। ये भगत सिंह का युवा है, ये वही खून इसके अंदर है, वही जोश और वही जुनून है। लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे, वही जोश और वही जुनून है। तुम्हारी रगों में अंग्रेजों का, हमारी रगों में क्रांतिकारी खून है। इन क्रांतिकारी खून से लड़ नहीं सकते। और ये कहते हैं कि बीच में सुना था मैंने, मैं भी देख रहा हूँ, किसान संगठन से जुड़ा हूँ कि कुछ लोग आगे घुसपैठियों की तरह यहाँ नारे लगाते हैं मुंह ढककर, भारत माता की जय। अरे अपना इतिहास उठाकर देखो, जब भारत माता की जय लगाने का टाइम था तब तुम अंग्रेजों की जय बोला करते, अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते, अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे। और ये इतिहास की बात है, तो सच कह रहा हूँ मैं। भगत सिंह की मुखबरी करने वाला, चंद्रशेखर की मुखबरी करने वाले कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी जहाँ से वही वो लोग थे। इसलिए ये जो लोग आते हैं घुसपैठ को हाँ करना चाहता हूँ कि जैसा चाहे खेल वैसा खेल देंगे। इज्जत से आओगे, इज्जत पाओगे, बदमाशी करोगे, लटाकर ये लट पेल देंगे। लट पेलने का काम देश का किसान करेंगे तो ठीक कर देंगे। और मुँह छुपा के क्यों आते हो? अगर आप सच्चे होते, ईमानदार होते तो मुँह खोल के आते, बताकर आते, बताकर आओ ना। देश का किसान, देश का युवा आपको बताकर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हल्ला बोल, 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 हल्ला बोल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। मेन प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मेन प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज दो, अभी दो, आज दो, अभी दो। मेन प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मेन प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत
भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर सरकार बंद करो, हम सबको उठ जागो, सबको रोजगार दो, पेपर लीक बंद करो, भारत माता की भारत माता की आवाज दो, आवाज दो, हिंदू मुसलमान की सरकार नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा।